हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिक पोल्यूशन। अगर देखा जाए तो प्लास्टिक हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे कि पॉलिथीन बैग है, कंटेनर्स हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं। हर चीज में प्लास्टिक का यूज हो रहा है। तो प्लास्टिक ने हमारी लाइफ को तो बहुत ईजी बना दिया है, लेकिन दूसरी तरफ प्लास्टिक ने एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही खतरा खड़ा कर दिया है। तो हम बात करेंगे प्लास्टिक पोल्यूशन में कि प्लास्टिक ने किस तरह से एनवायरनमेंट को पूरी तरह से पॉल्यूट कर रखा है और उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं। तो बेसिकली प्लास्टिक पोल्यूशन है क्या? प्लास्टिक पोल्यूशन इज द accumulation of plastic objects and particles such as plastic bottles, bags, microbeads in the earth's environment that adversely affect humans, wildlife and their habitat। देखिए बच्चों, जो प्लास्टिक होता है उसको डिकम्पोज होने में कम से कम 5 to 600 ईयर लग जाते हैं। तो प्लास्टिक जितना हम यूज कर पा रहे उतना तो डिकम्पोज नहीं हो रहा। अगर हम उसको जलाएंगे तो क्या होगा? एयर पॉल्यूशन फैलेगा। तो ना तो हम उसको डिकम्पोज कर पा रहे हैं, ना ही उसको हम जला पा रहे हैं। तो हम कर क्या रहे हैं? हमने उसको फेंकना शुरू किया। अब फेंकते फेंकते धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत बड़ा प्लास्टिक का ढेर इकट्ठा हो गया है, जिसने क्या किया? ह्यूमन बीइंग पे, वाइल्ड लाइफ पे, उनके हैबिटेट पे नुकसान पहुंचाना शुरू किया। तो ये नुकसान जो पहुंचा रहा है वही है प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे कारण मेंशन किए हैं जिनकी वजह से प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है। वेस्ट ऑफ हाउस होल्ड, शॉप एटसेट्रा। तो हमारे घरों का कचरा है, दुकानों का कचरा है, हॉस्पिटल्स का कचरा है, उनकी वजह से प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है। इम्प्रॉपर गार्बेज सिस्टम ऑफ द एरिया। आपके एरिया का जो गार्बेज सिस्टम है वो प्रॉपर नहीं है, कचरा इधर उधर फैला हुआ है, तो उसकी वजह से प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है। लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज अबाउट द इफेक्ट। हमें ये पता ही नहीं है कि जो हम प्लास्टिक पॉल्यूशन फैला रहे हैं उसका इफेक्ट क्या होने वाला है। अगर हमें पता हो कि हमें इतनी बीमारियां हो सकती है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए इतना नुकसान पहुंचा सकता है, तो हम पॉल्यूशन तो वैसे ही नहीं फैलाएंगे। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि हमें नॉलेज नहीं है कि इसका इफेक्ट क्या होगा। इनएक्सपेंसिव। सबसे बड़ी बात तो क्या है, जो पॉलिथीन है, जो प्लास्टिक है, वो बहुत ही ज्यादा सस्ता आता है। सस्ता आता है तो सारे शॉपकीपर इसको यूज करते हैं, हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये जो इनएक्सपेंसिव है, सस्ता होने के कारण प्लास्टिक बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है। इट कॉस्ट मोर टू रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को वापस प्रोसेस में डाल के वापस उसको यूज में करना। तो जो प्लास्टिक की रिसाइकलिंग है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, इसलिए प्लास्टिक का इतना ज्यादा रिसाइकल नहीं हो पाता। तो यहाँ पर कुछ कारणों को मैंने मेंशन किया है जिसकी वजह से प्लास्टिक पॉल्यूशन होता है। यहाँ पर कुछ इफेक्ट की बात करते हैं जो कि प्लास्टिक पोल्यूशन से होता है। वाटर पोल्यूशन। प्लास्टिक जो है वो कुछ हार्मफुल केमिकल से मिलकर बनता है। जब वो केमिकल पानी के साथ में मिक्स होते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो पानी पॉल्यूट हो जाता है। इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन। जब हम कचरे को, प्लास्टिक के कचरे को जलाते हैं तो उससे फिर हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। सॉइल की अगर बात करते हैं तो हम अब आप फोटो में देख सकते हैं इतना सारा कचरा है। हमने अभी बात की कि ये केमिकल से बनते हैं। जब वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते हैं तो वो मिट्टी को भी पॉल्यूट करते हैं, तो उसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन होता है। अब प्लास्टिक पॉल्यूशन का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट है? अब वो चाहे प्लास्टिक पॉल्यूशन सॉइल के थ्रू हम तक पहुंचे, चाहे एयर के थ्रू पहुंचे, चाहे वाटर के थ्रू पहुंचे, हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? स्किन रैशेज हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, आई विजन प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, इनफर्टिलिटी, हार्मोन चेंजेस, कैंसर तक की प्रॉब्लम हो सकती है, लिवर डिसफंक्शन कर सकता है, डायरिया, वोमिटिंग, फूड पॉइजनिंग, हेडेक, डिजीनेस। तो ये सारे इम्पैक्ट है प्लास्टिक पॉल्यूशन के हमारे ऊपर। इफेक्ट ऑन एनिमल्स। अब आप देख सकते हैं आपके सामने दो इमेजेस हैं। एक में तो क्या है कि बर्ड जो है वो पॉलिथीन के अंदर ट्रैप हो चुकी है, तो हो सकता है कि इसकी जान चली जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो काउज हैं क्या कर रही है, कचरे के ढेर में से पॉलिथीन खा रही है, कचरा खा रही है, जो कि उनके पेट में जमा हो जाएगा। तो सोचिए कि हमारी गलती की वजह से इन इनोसेंट एनिमल्स की भी जान जा सकती है। यहाँ पर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक का मतलब होता है वो एनिमल्स, वो फिशेस, वो बर्ड्स जो कि पानी में रहते हैं। देखिए, जब हम पिकनिक मनाने के लिए बीचेस पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत सारा सामान अपने साथ लेके जाते हैं और वो वहीं छोड़ के आ जाते हैं। उसमें से बहुत सारा सामान प्लास्टिक का होता है। तो ये जो इनोसेंट एनिमल्स होते हैं इन्हें तो पता नहीं होता है, तो ये सोचते हैं कि भाई हमारा शिकार है, हम इनको खा सकते हैं। तो उन पॉलिथीन को, उन प्लास्टिक चीजों को वो खा लेते हैं। तो इसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। पॉलिथीन खाने की वजह से उनके स्टमक में तो पॉलिथीन पहुंच जाती है, लेकिन भूख नहीं लगती। भूख न लगने की वजह से उनकी जान चली जाती है। तो ये इतने सारे इफेक्ट हैं प्लास्टिक पोल्यूशन के। यहाँ पर हमने कुछ टिप्स मेंशन किए जिसकी हेल्प से हम प्लास्टिक पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। ब्रिंग योर ओन शॉपिंग बैग। आप अपने खुद के कपड़े का बैग लेके जाएंगे तो हमें प्लास्टिक बैग की जरूरत ना पड़ेगी। कैरी रीयूजेबल वाटर बॉटल।
हम कभी बाहर घूमने जाते हैं तो हमें प्यास लगती है, हम बिस्लरी की बॉटल लेते हैं, पानी पिया और उसको फेंक दिया। इन स्पाइट ऑफ दैट हमें रियूजेबल वाटर बॉटल यूज करनी चाहिए। ब्रिंग योर ओन कप, पैक योर लंच इन रियूजेबल कंटेनर्स। जिन कंटेनर को हम रिपीटेडली यूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, उन कंटेनर्स को यूज करना चाहिए। से नो टू डिस्पोजेबल स्ट्रॉज एंड कटलरी। डिस्पोजेबल मतलब यूज किया उसको फेंक दिया, और वो जनरली बनती है प्लास्टिक की चीजों से। अगर हम उन प्लास्टिक की चीजों को इतना यूज करके फेंकते रहेंगे तो फिर प्लास्टिक पॉल्यूशन तो फैलेगा। इसलिए डिस्पोजेबल चीजों को यूज नहीं करना। यूज कंपोजेबल प्रोड्यूस बैग्स। स्लो डाउन एंड डाइन। अपने घर पे रुकिए, आराम से अपना खाना एंजॉय कीजिए, क्योंकि हम जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहां पर भी काफी सारा हम वेस्ट छोड़ देते हैं। स्टोर लेफ्ट ओवर इन ग्लास जार्स। जो कुछ खाना बच जाता है उसको प्लास्टिक के बॉटल में रखने की जगह हमें उसे ग्लास के जार में रखना चाहिए। यूज बायो बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग। तो प्लास्टिक बैग तो डिकम्पोज नहीं होता है, इन स्पाइट ऑफ यूजिंग प्लास्टिक बैग यूज बायो बैग, ताकि वो इजीली बायोडिग्रेडेबल हो जाए और पॉल्यूशन ना फैले। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में बात की। आई होप आपको वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।